वेलकम कैडेट्स, माई सेल्फ संतोष कुमार सिंह, चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी की तरफ से आज मैं कुछ हकीकत बताने आया हूँ। चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी के नोट से इस बार बहुत सारे क्वेश्चंस आए। हमने पिछले बैच में टोटल 4 टेस्ट लिए थे। उस मॉक टेस्ट से तकरीबन 20 क्वेश्चन जो हैं एज इट इज आए और बाकी जो क्वेश्चंस हैं 70 to 80 ये जो हैं सो हमारे सीडीए के स्टडी मटेरियल से आए। देखिए, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो ये कह सकते हैं कि हमारे स्टडी मटेरियल से 100% क्वेश्चंस आए, बट मैं क्या बता रहा हूँ आपको 70 to 80, ठीक है। और कुछ मॉक टेस्ट में बताया आपको कि 20 क्वेश्चन अप्रॉक्स एज इट इज आए। ऐसा नहीं है, पिछले कई सालों से चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी के स्टडी मटेरियल से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और इसी क्वेश्चंस को करके बहुत सारे लोग सफल हो रहे हैं। चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी टोटल अप्रॉक्स 120 स्टूडेंट उनके पास होते हैं, जिनको पढ़ाने के लिए हमारे पास अकेले मैथ में 3 टीचर लगे रहते हैं और ये तीनों टीचर की कड़ी मेहनत होती है, जिसके कारण पिछली बार भी धमाकेदार रिजल्ट दी थी चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी ने। और आशा है कि इस बार भी चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी फिर से एक धमाका करने जा रही है और बहुत सारे रिजल्ट्स आपके सामने में आएंगे। चलिए, आज मैं बात करना चाहता हूँ ऐसे बच्चों के बारे में जो निराश होंगे कि हो सकता है इस बार मेरा ना हो। तो देखें, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी तैयारी में कुछ कमी रह गई हो। मैं कह रहा हूँ कुछ कमी रह गई होगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप में टैलेंट नहीं था, आप में टैलेंट है, आज भी है, लेकिन आप अपनी कमियों को देखिए। कहते हैं, हरिवंश राय बच्चन ने कहा था, एक बहुत अच्छी लाइन उनकी है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। क्यों? क्योंकि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कितनी अच्छी लाइनें हरिवंश राय बच्चन लिख करके चले गए और इससे हमें इतनी प्रेरणा मिलती है, ठीक है, कि हम जो है सो आगे फिर तैयार हैं जंग लड़ने के लिए। जंग कौन सी? हमने फिर से नेक्स्ट टाइम एनडीए देना है। देखिए, होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट हमारा फेवरेट है, हम लोग भी करते थे, जो सब्जेक्ट हमारा फेवरेट है ना, उसको हम लगातार 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 पढ़ते रहते हैं। और याद कीजिए, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, जो सब्जेक्ट आपका वीक है आप उसको छोड़ते चले गए। और साहब, आपके साथ भी हुआ होगा और हमारे साथ भी हुआ, जो चैप्टर हम छोड़ के जाते थे या जो हमें लगता था ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां जाकर के पता चला वही सारे क्वेश्चंस आ गए। शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% हुआ हो, लेकिन ऐसा जनरली होता है। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। अब देखिए, कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि भाई हमारा एक दोस्त था, वो तो फर्स्ट अटेम्प्ट पे निकाल लिया, ठीक है, तो आप उसके पीछे की उसकी तैयारी भी तो देखिए कि वो कैसे तैयार हो रहा था। देखिए, जो सफल हुआ उसको भगवान ने कोई स्पेशल माइंड नहीं दिया, उसका भी दिमाग आपकी तरह ही था, लेकिन कमी कहाँ थी? उसकी प्लानिंग में और आपके प्लानिंग में कमी थी, ठीक है। जो सफल होते हैं उनकी जो प्लानिंग होती है वो कुछ अलग तरीके की होती है, और जो असफल हो जाते हैं उनकी जो प्लानिंग होती है उसको कहते हैं हम लोग बैड प्लानिंग होती है, और वो सही से प्लान नहीं करते, इसलिए वो असफल हो जाते हैं। तो तभी हरिवंश राय बच्चन ने कहा था क्या, कि यदि आप असफल हो गए तो उस चुनौती को स्वीकार कीजिए और फिर से अपनी कमियों को ढूंढिए और फिर से लग जाइए। देखिए, चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी 3 तरीके से बच्चों को तैयार करती है, ठीक है। यदि आप 10th क्लास में हैं तो आप क्या करें, 2 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी के थ्रू कर सकते हैं। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, देखिए, आप ऑनलाइन से बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं, लेकिन पता है कौन सी कमी रह जाती है ऑनलाइन में? ऑनलाइन में कमी रह जाती है, उसको कहते हैं एसएसबी। और एसएसबी में पर्सनालिटी डेवलपमेंट 2 महीने में या
3 महीने में चेंज नहीं कर सकते हैं आप। इंसान का नेचर है, ठीक है ना, कि सिग्नेचर और उसकी जो आइडियोलॉजी होते हैं वो बहुत जल्दी चेंज नहीं करते हैं। तो आपको क्या करना होगा, उसके लिए रेगुलर उस काउंसलिंग में रहना होगा। तो चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करती है उसमें हॉस्टल भी प्रोवाइड करती है। एकेडमिक तो क्लासेस होंगी, साथ में आपको हॉस्टल भी प्रोवाइड करती है, और आपका दिमाग साथ में शरीर तंदुरुस्त रहे इसके लिए स्पोर्ट्स भी देती है, और साथ साथ में जिम भी है। अब रही बात कि हम तैयारी कैसे करें, तो सबसे पहले देखिए, जो भी हमारे पास एक्सपर्ट टीचर हैं, आप उनके साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें, पर्सनली प्रॉब्लम को शेयर करें। ये मैंने जो देखा है सफल बच्चों के साथ, वही बातें मैं आपके साथ करना चाहता हूं कि उन बच्चों ने बताया कि हमें पर्टिकुलर इस टॉपिक में प्रॉब्लम है। भाई मैंने पिछली बार जो पेपर दिया था उसमें हमें, लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें हिस्ट्री नहीं आती थी। क्यों नहीं आती थी? क्योंकि आपने पहले से नहीं पढ़ा। तो अब इस बार हमें क्या करना है, हिस्ट्री को थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना है। कुछ लोग कहते हैं नहीं हमारी थोड़ी ना इंग्लिश वीक थी, बाकी तो सब चीज़ चलो कर लेते हैं हम लोग, बस इंग्लिश वीक थी। और ये भी सुनने में आता है कि लोगों से कहते हैं कि कुछ इंग्लिश जो है इस बार टफ था। ऐसा कुछ नहीं था। देखिए, टफ और ईजी का एक ही थ्योरी है पीछे। क्या आपको क्वेश्चन आता है तो वो आसान है, आपको नहीं आता है तो वो टफ है। सबकी यही तो ओपिनियन होती है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि हमने उस तरीके से उसमें मेहनत नहीं करी। यदि आप सही डायरेक्शन में सही टीचर के साथ यदि आप तैयारी करते हैं तो असफलता आपको कभी नहीं मिलेगी, मैं आपको गारंटी देता हूं। लोग क्या करते हैं, ठीक है, अपने जो है सो कई सारे मेंटर बना लेते हैं, बट उस मेंटर के सारी बातों को फॉलो नहीं करते हैं। आपको ध्यान देना होगा, आपने टीचर नहीं बनना है कि आप एक ही सब्जेक्ट में मास्टरी करते जा रहे हैं। आपने क्या करना है, एग्जाम क्रैक करना है। और ये एग्जाम क्या है, यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट आते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट आते हैं। एक बच्चा अभी मिला था, वही बता रहा था कि हमारा फर्स्ट टाइम था, अब तो ये हुआ नहीं, हमारे बहुत अच्छे पेपर नहीं गए। इवन आओ बच्चे को एग्जाम में भी बहुत सारी घबराहट हुई। कहा अब क्या करना चाहिए? हमने कहा क्या आप एनडीए में जाना चाहते हो? क्या आप देश के लिए सेवा करना चाहते हो? उसने कहा यस। तो मैंने कहा फिर से वही बात हरिवंश राय बच्चन की, नींद चैन को त्यागो तुम। ये जो बेचैनी अंदर में आ रही है ना, उसको अब आप साइड कर दो और लग जाओ फिर से, और फिर से उसी तरीके से तैयारी मत करना। मैंने बताया ना आपको कि पिछली बार जो आपने गलतियां की है वो दोबारा नहीं दोहराना है। होता क्या है कि जब फर्स्ट अटेम्प्ट पे नहीं हुआ तो आप अपनी कमियों को ढूंढिए कि कौन सा पोर्शन था हमारा जो कि वीक रह गया। सपोज कीजिए मैं मैथ की बात यदि करूं तो हो सकता है कि हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं आती हो, 3D नहीं आती हो ढंग से, प्रोबेबिलिटी नहीं आती हो। इस बार इन्होंने परमुटेशन एंड प्रोबेबिलिटी के कॉम्बिनेशन करके तकरीबन जो है 15 से 20 क्वेश्चन इन्होंने पूछ डाले। तो हो सकता है कि आप उसको अच्छे से नहीं कर रहे थे कि भाई प्रीवियस जो हमने ईयर में क्वेश्चंस देखे थे वहां पे इस टॉपिक से कम क्वेश्चन आते थे। तो आपने क्या किया, छोड़ो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा कितना आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। इस बार इन्होंने उल्टा कर दिया। देखिए ये यूपीएससी है, ये नॉर्मल कोई एग्जामिनेशन बॉडी नहीं है जो आपको पिछले पैटर्न पे या फिर तोते की तरह रटे हुए क्वेश्चंस आपको पूछेगी। यूपीएससी का क्वेश्चन हमेशा से कमाल करता आया है। तो आपने भी क्या करना है, तैयारी उसी तरीके से करना है। अच्छा, इसकी भी गारंटी नहीं हो सकती। हो सकता है कि इस बार आपने जो आपका पहले से पोर्शन वीक था आप उसको तैयार कर रहे थे और पता चला जो पहले से अच्छा था वो वीक हो गया। तो आपको क्या बोला हमने, आपने टीचर नहीं बनना है, आपने क्या बनना है, एग्जाम क्रैकर। आपने एग्जाम को क्रैक करना है, अपने लाइफ को बनाने के लिए एग्जाम को क्रैक करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सारे सब्जेक्ट्स को, सारे टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा और उसके लिए टाइम चाहिए। फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम, हम सेकेंड टाइम के लिए करेंगे। तो सेकेंड टाइम हमारा कब आएगा, अप्रैल में। चलिए बात करते हैं, यदि अप्रैल में भी हमारी सिलेक्शन नहीं हुई तो क्या करें। फिर घबराने की बात नहीं है। आपके पास यदि अटेम्प्ट बचा है तो आप फिर सितंबर के लिए दीजिए। देखिए सितंबर में ऐसा होता है कि अब आपके पास एक्सपीरियंस है और साथ में आप 2 बार एग्जाम दे चुके हैं, तो आपको पता है कि यूपीएससी किस पैटर्न को फॉलो कर रही है। अब
अब आप क्या है, जो सितंबर में बच्चा फर्स्ट टाइम दे रहा है, ठीक है, उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस आपके पास है, तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं। हमने देखा है कैडेट्स कि कुछ स्टूडेंट ऐसे थे, हमारे पास एक है विकास, अभी वो एयरफोर्स में है, ऑलरेडी अभी 3rd ईयर में हो गया वहाँ पे, मतलब उसका 3rd हो जाएगा, उसके बाद वो फिर ऑफिसर्स लाइक ट्रेनिंग के लिए अलग चले जाएंगे। विकास के साथ ऐसा हुआ, वो 5th अटेम्प्ट में पास हुआ, 5th अटेम्प्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट टाइम थोड़ी बहुत गलतियां करी, गलतियां ऐसी वैसी नहीं, ठीक है। गलतियां उन्होंने क्या की थी, OMR सीट फिलअप करने में ही गलतियां कर दी, और क्वेश्चन बहुत सारे किए थे, बट OMR गलत फिल किया, उसके कारण वो रिजेक्ट हुआ। सेकेंड टाइम मुझे तो सब आता है करके वो नहीं क्वालिफाई किया। 3rd टाइम फिर से वही वाली बातें, आउट ऑफ टच। 4th टाइम में वो फिर से हम लोगों के पास आया और इस बार तैयारी में लग गया। हमने कहा देखो गारंटी इस बार भी नहीं है, लेकिन छोड़ना मत, और 5th टाइम उसका लास्ट था वो चांस। वो 4th टाइम में क्रैक तो किया, बट वो फाइनली SSB में पास नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि आउट ऑफ टच हो चुका था। इस बार हमने कहा आपको यहाँ पे रह के ही तैयारी करनी होगी, और 5th टाइम में, और वो पता है वो टाइम कौन सा था, कोविड का टाइम था। और सोचो कोविड के टाइम पे भी वो बच्चा जो है सो सेलेक्ट कर दिया NDA, और बहुत फक्र के साथ उसने हम लोगों को उस टाइम पे अपना जो ज्वाइनिंग लेटर था वो भेजा था। तो मैं क्या बताना चाहता हूं आपको कि निराश मत हो, हिम्मत ना हारो, आप लगे रहो, सफलता मिलती है। बस उसके लिए आपको एक सही मेंटर और सही टीचर की जरूरत है, जो आपको पल पल गाइड करता रहे। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उस टीचर के पास रहना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने दिमाग को बिल्कुल कूल रखें। होता क्या ना, कई तरीके के प्रेशर होते हैं, कभी गुस्सा मत करना, क्योंकि कहते हैं कि आंधी और गुस्सा जो होता है, जो क्रोध आता है इंसान को, वो तब पता नहीं चलता, पता कब चलता है, जब वो चला जाता है। जब आंधी अपना काम करके चली जाती है, तब पता चलता है कि हमारा नुकसान कितना हुआ। उसी तरीके से गुस्सा जो होता है हमारा, वो तब तो नहीं दिखता हमें, लेकिन बाद में वो हमारा कितना काम खराब कर जाता है, वो वहां पे दिखता है। तो इसलिए आपको कभी गुस्सा नहीं करना, हमेशा सर्विंग नेचर रखना है, कि जो भी हमारे कलीग्स हैं, या जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, या जो भी हमारे मतलब जूनियर जिसको कहते हैं कि बच्चे और पढ़ रहे हैं, तो उनके साथ हमेशा एक सर्विंग नेचर रखिए, कि हमें क्या करना है, उसको अच्छे से हैंडल करना है। यदि वो गुस्सा कर, क्योंकि एक बार आप गुस्सा करते हैं दिमाग में ना, तो वो 1 से 2 दिन तक ना वो चलता रहता है सारा, तो फिर आपका क्या होगा, दिमाग नेगेटिव की ओर जाएगा। और आप देखिए क्या करिए, मान लीजिए आपने 2 महीने की प्लानिंग बनाई कि हमने ये कर लेना है, ये कर लेना है, ये कर लेना है, और यदि आप उसमें फेल हो जाते हैं, तो आपका 2 महीने का टाइम गया। उससे बढ़िया क्या है कि हम 2 दिन की प्लानिंग करें, उस 2 महीने को थोड़ा सा चेंज करें, और हम 2 दिन की प्लानिंग करें, और यदि उसमें हम फेल करते हैं, तो हमारा कितना टाइम गया, सिर्फ 2 दिन का गया, उसके बाद हम बदल सकते हैं। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूं कैडेट, निराश होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी पहले भी तकरीबन 120 बच्चों को तैयार कर रहा था, आज भी कर रहा है, और आगे भी तैयार करेगा। और इनको तैयार करने के लिए पूरी CDA टीम लगी हुई रहती है, और साथ में हम लोग दिन रात बच्चों को केयर करते हैं। तो फिर सोचना क्या है, यदि और ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं, तो जो नंबर अभी आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, और भी अधिक जानकारी आप ले सकते हैं। जैसा कि नंबर दिख रहा है आपको, 8544888200, आप इस पर कॉल करें और भी अधिक जानकारी लें। तो फिर बने रहिए हमारे साथ। यदि अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से इसको लाइक करें, और अगले वीडियो में मैं कुछ इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।